कुछ ऐसा या वैसा।
Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, गुड बच्चों. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं सब? कोई डाउट है अभी तक की क्लास में किसी को भी कुछ भी? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा. Each and everyone. कोई डाउट? मजे हैं सर, कोई डाउट नहीं. बच्चों फिर कह रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप. बताइए बच्चों. Each and everyone, please tell me if there is any doubt you can ask, my dear. If there is any doubt you can ask. आपका वो सब्जेक्ट कब तक खत्म हो रहा है, CDS एडा वाला? आवाज आ रही है मेरी? सर उसमें अभी टाइम है सर. अच्छा. कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर. किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क. तो अपन आगे बढ़े फिर. जी सर. जी बच्चों. एक बार लिख दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो दरवाजा लिख दीजिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, so that I can proceed. Each and everyone, please do it. करें? यस. करते हैं अपन स्टार्ट.
अपन क्या कर रहे थे? गेट क्वेश्चन हो गए थे वो सारे? 2016 का लास्ट हुआ था सर। हाँ, हो गया था ना वो, लास्ट शायद सिनेमा वाला था। नहीं सर, वो अजमेर बीकानेर वो अच्छा वाटर अच्छा, वो हो कैपिटल गया था। वाला। यस सर। चलो बढ़िया है, और कीजिए गेट क्वेश्चन तो। कीजिए 2007 2 मार्क्स, ईच एंड एवरीवन डू फास्ट। हर बच्चा करेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से। बेटा 2020 में भी क्वेरी पे क्वेश्चन आया था, वो भी करवाऊंगा। कीजिए, आपका क्वेरी में हाथ बहुत कच्चा है बेटा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत है। इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है आप लोगों के लिए। बताइए बच्चों, अनाउंस मत करना, प्राइवेटली रिप्लाई देना। क्या लगता है आपको ये आंसर? हुआ बच्चों? क्या आंसर आ रहा है? यस बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी बताइए बच्चों, देखो क्या क्या रखा है, सब चीजें तो बता रखी है यार। अकाउंट,
ब्रांच और डिपॉजिटर 3 स्कीमा है, और जो अकाउंट और डिपॉजिटर है ए और डी वो थोड़े बड़े हैं। मैंने आपको ऑप्टिमाइज क्वेरी सिखाई थी ना कि एमपी के हो और सीजीपीए ज्यादा हो 8 से, उस तरीके से सोचिए और करिए इसको, जल्दी से बताइए। कुछ एक ही बच्चे आंसर देंगे क्या, बाकी बच्चे नहीं देंगे क्या बेटा? हर बच्चा आंसर दे प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से। ऐसे ना करें, जो भी आता है आंसर दीजिए आप प्लीज। और बाकी बच्चे 1/3 बच्चों ने भी आंसर नहीं दिए अभी तक। बच्चों भाई मैं तुम्हारे लिए करा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ लेता कब का ही। आइए देखिए, आपका आंसर आ रहा है ए बी डी, ए बी डी, बट एक्चुअल आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, अब कैसे आएगा वो मैं सिखाऊंगा आपको। इधर देखे हर बच्चा, पेन कॉपी रख दीजिए हर बच्चा, रिक्वेस्ट है सभी से, सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए क्या कह रहा है, अकाउंट, वो ब्रांच और डिपॉजिटर, ये 3 स्कीमा आपके पास है। ठीक है, अकाउंट, ब्रांच और डिपॉजिटर। अब सुनिएगा, इसमें क्या बोला मैंने, पहले तीनों को ज्वाइन किया है। ब्रांच सिटी मेरे को आगरा चाहिए, और बैलेंस क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0। जिनका बैलेंस नेगेटिव में है वो वाले बचने चाहिए, और वो आगरा के होने चाहिए। तो देखो सिटी कहाँ है, सिटी है ब्रांच वाले में, और बैलेंस है अकाउंट्स वाले में।
ठीक है, अब सुनिए, पहला वाला देखो, सिटी आगरा, फिर ज्वाइन कर रहे हो डिपॉजिटर के साथ, अच्छी बात है, लेकिन आपको बता रखा है क्या, अकाउंट और डिपॉजिटर वो दो बड़े हैं, अकाउंट और डिपॉजिटर ये दो बड़े डेटाबेस है। तो बेटा आपने तो इसमें छोटे वाले में ज्वाइन किया, ब्रांच वाले में ज्वाइन किया, अभी तक तो बड़े वाले के साथ तो ज्वाइन ही नहीं किया। समझ रहे हो बात? यानी बड़े वाले में से कंडीशन फिल्टर हो जाती कि जिनका बैलेंस, एक बार बताओ, मान लीजिए एसबीआई का अकाउंट है, ये समझ है ना मेरी बात, एसबीआई का अकाउंट है, पता नहीं कितने अकाउंट होंगे उसमें, लेकिन अगर पहले मैं लेस देन जीरो वाले निकालू, वो तो बहुत कम संख्या होगी ना एज कम्पेयर टू टोटल अकाउंट, वो तो मान लीजिए मैक्सिमम 1% होंगे। समझ रहे हो? तो देखो इस वाले में क्या किया मैंने, आगरा वाला भी निकाल लिया, बैलेंस लेस देन जीरो वाले भी निकाल लिए, फिर डिपॉजिटर के साथ ज्वाइन किया है। ये वाली क्वेरी बेस्ट है, ये वाली क्वेरी गलत क्यों है, यहां तक ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहा है, अकाउंट पे ब्रांच इक्वल टू आगरा आ ही नहीं सकती बेटा, क्योंकि अकाउंट में या तो नेम नंबर, नेम या बैलेंस, या डिपॉजिटर में कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर। समझ में आ गई बात? तो ये तो आ ही नहीं सकती इसमें, इसमें भी ये चीज आ ही नहीं सकती बेटा। क्लियर है? तो आपका आंसर ओनली बी आएगा। काफी बच्चों का बी आया, इशिता, सोनिया, राजकुमार, साक्षी शर्मा, आपका सी आया बेटा। ऐसा क्यों? ज्योति आपका सी ए आया, ऐसा क्यों बच्चों? चीज समझ में आ गई या नहीं आई? ईच एंड एवरी वन। यस सर। भाई जोश एकदम हाई रखिए। यस सर। ये भी बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, रटा रटा इंसान प्रॉब्लम में आ जाएगा। करो इसको भी।
बताइए आंसर बेटा। साक्षी जानवी, आपका आंसर सही है इस वाले क्वेश्चन के लिए। और बाकी बच्चे? जयदम सिंह। यस। और बच्चे आंसर दो यार जल्दी जल्दी। करें? देखिए बच्चों, आप जो सही सोच रहे हैं आपका आंसर एकदम सही है। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाता हूं। काफी बच्चों ने बी आंसर भी दिया। देखो कभी भी ऐसा हो ना तो आपको टेबल लेनी चाहिए एक। जैसे मैंने एक टेबल ली, एक तो स्टूडेंट इन्फॉर्म, दो टेबल है अपने पास, एक तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की और एक एनरोल्ड की। ठीक है, आप सुनिएगा। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट आईडी ले ली, नेम ले लिया और सेक्स जेंडर ले लिया, मेल फीमेल। ठीक है, और एनरोल्ड में कौन कौन से बच्चे ने कौन कौन से कोर्स में एनरोल्ड कराया है। देखो 5 बच्चे हैं आपके पास टोटल, जिसमें फीमेल भी है और मेल भी है। और कोर्स कितने हैं? ए बी सी डी। अब देखो 1 ने तो 3 कोर्स में कराया है, आपको ये दिख रहा है। 2 ने 2 कोर्स में ही कराया है। 3 ने 1 2 2 कोर्स में कराया है। 4 ने एक ही में कराया है। बस 5 ने एक कोर्स में कराया है। क्लियर है? ऐसे आपके 3, ये 3 2 5 7, एक और बाकी रह गया शायद। दो में कराया। किसने? 4 ने। 4 ने सी में और डी में दोनों में कराया है। यस। अब सुनो, सबसे पहली चीज अपन ने ये वाली क्वेरी चला ली। कौन सी? फीमेल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में से निकाल लिए, फिर वहां से कोर्स आईडी निकाल लेंगे। फीमेल निकाल लिए, कौन कौन फीमेल है भाई? 1 3 और 5, ये तो मेरी फीमेल आ गई। ठीक है, 1 3 और 5। और कोर्स आईडी क्या है अपने पास? 4 है, ए बी सी डी। उसको माइनस करके तो अपने पास देखो 3 तो ये आ गई, 3 इंटू 4 12 टपल आ जाएंगे। 1 का ए में, बी में, सी में, डी में। 3 का ए में, बी में, सी में, डी में। 5 का ए में, बी में, सी में, डी में। यस या नो? उसको मैं माइनस कर दूंगा एनरोल टेबल में से। तो देखो ए आपका कौन सा बच जाएगा?
एक में, जो कौन सा था वो डी में था। 3 2 में आया था यानी 2 बच जाएंगे। 5 1 में आया था यानी 3 बच जाएंगे। चीज समझ में आई? अब इनमें से अगर मैं कोर्स आईडी निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगी? डी, सी और ए। डी, सी और ए, हाँ या ना? अब देखो, डी सी ए यानी ए सी डी। ए सी डी, समझ रहे हो? ए सी डी वो कोर्सेज है जिसमें प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट ने एनरोल कराया है। देखो, ए में किसने कराया है? 1 ने करा है, यस या नो? बी ने किया है? अरे बताओगे? देखो, 1 ने 135 आया, 1 ने किस में किया है? ओनली ए में किया है और बी में किया है, लेकिन सी में किया है, डी में नहीं किया। और 3 ने ए में, बी में, बस। और 5 ने ओनली बी में किया है। यानी ACD वो कोर्स है विच इज एनरोल्ड बाय द प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट, यानी सभी ने सब में नहीं कराया था। समझ में आ गई? ये कह रहा है कि ऑल फीमेल स्टूडेंट आर एनरोल्ड, नो। ओनली मेल स्टूडेंट आर एनरोल्ड, नो बेटा। समझ में आई बच्चों बात? ईच एंड एवरी वन। Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन 2008 में भी आया और 2015-16 में भी आया, 2 बार रिपीट हुआ है। अच्छा एक बार बताओ यार, मैं बता ही नहीं रहा आगे। ओनली 2 ही बच्चों को समझ में आया कि यस सर जानवी ने लिखा है ओनली? कीजिए।
ओनली यार बेटा मैं काफी निराश हूँ, काफी डिसअपॉइंट हूँ यार। तुम आंसर नहीं देते यार, क्या चक्कर है भाई? तुम्हारे को क्वेरी समझ में ना आई बेटा? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। बताइए बच्चों, सुनिए, इधर कॉमन एट्रीब्यूट क्या क्या है? पी और क्यू, पी और क्यू। तो इधर ज्वाइन जो होगा वो किस किस पे होगा? आर के पी इक्वल टू एस का पी एंड आर का क्यू इक्वल टू एस का क्यू। फिर पी सेलेक्ट कर रहा हूं यहाँ, लेकिन ज्वाइन आप किस पे कराए जा रहे हो? पी पे ही कराए जा रहे हो। और ये तो पी और क्यू कॉमन निकल रहा है, उसके बाद पी चल रहा है। और आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। क्यों बेटा? आर, ये थर्ड और फोर्थ तो सेम ही है। आर इंटरसेक्शन एस क्या होता है? आर माइनस एस, आर माइनस एस। चीज समझ में आई? यस या नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ईच एंड एवरीवन क्लियर है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, 2 मार्क्स का भाई। छोटे भाई और बहनों, ऐसे गलती मत करा करो। देखो फर्स्ट में दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, थर्ड में भी पी और क्यू का इंटरसेक्शन हो रहा है, फोर्थ भी। सेकंड नहीं होगा क्योंकि उसमें ओनली पी ही बराबर देखा जा रहा है, आर बराबर नहीं देखा जा रहा है। पी ही बराबर देखा जा रहा है, आर बराबर नहीं देखा जा रहा है। ईच एंड एवरीवन क्लियर है? Yes, sir. राइट डाउन इन चैट बॉक्स सब बच्चे। मजा आ रहा नहीं आ रहा? एक नंबर वाला फील यस सर। लिख दीजिए चैट बॉक्स में। राइट डाउन इन चैट बॉक्स। भाई धीरे बोल ले, चालू रहती है क्लास। बच्चों क्लियर है? ईच एंड एवरी वन यस सर। यस सर। कीजिए बच्चों, इसको भी कीजिए। यार तुम रिप्लाई नहीं करते बच्चों, यार बताओ यार। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद करेंगे रिप्लाई रिप्लाई। कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए बच्चों आंसर।
कुछ ही नहीं करना बेटा, फुल नेचुरल ज्वाइन करना है, फुल नेचुरल आउटर ज्वाइन, यानी पहले ज्वाइन कर दीजिए, फिर लेफ्ट और राइट सारे लिख दीजिए। आर क्या है मेरा 1537, R2 1749 है क्या, ए बी और ए सी, कॉमन क्या है ए, तो क्या आएगा 1573 नल 4 नल 9, जी आपका रिजल्ट आ रहा है, दैट्स ऑल। अब देखो इसमें 15 नल 17 नल, इसको लिख लो, चलो 15 नल 1 नल 7 3 नल 9 4 7 नल 157 3 7 नल 4 नल 9, बस यही है। इनको नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी। अपने पास कौन कौन से हैं, ई है, एफ है, जी है, ई एफ जी, ए बी सी डी नहीं है, लेकिन ए बी सी डी का तो कुछ है ही नहीं, तो सी इज द राइट आंसर माय डियर। आप इधर भी देख सकते हो, ई एफ जी है, बाकी कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी वन क्लियर है? Yes, सर। sir. नाउ राइट डाउन इन चैट बॉक्स, मजा आया या नहीं आया, एक नंबर वाला फील आया या नहीं आया? ईच एंड एवरी वन, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, अच्छे से कमेंट लिखा करो यार, अरे रिप्लाई तो कर दो। दो ही बच्चों ने लिखा अच्छा वाला, रितिका और आगे बढ़े। ईच एंड एवरी वन, Yes, sir. देखिए अब अगला देखिए, अब मैं आपको कराने वाला हूं, और भी क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन कराऊंगा बेटा मैं, ये तो थोड़े से की कराए। अपन ने बी प्लस ट्री कर ही लिया था ना पूरा। Yes, sir. ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब देखें, मैं अब आपको सिखाने वाला हूं रिलेशनल कैलकुलस, हालांकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी हो गया क्या? ये सर नहीं भी कॉलेज में चल रहा है अभी। अच्छा, ये अगर नहीं भी पढ़ा था, चल। अच्छा ये अगर मैं नहीं भी पढ़ाता तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन आप मेरे पीठ पीछे बोल दे कि सर ने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, मैं वो चाहता भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। देखो हकीकत बात ये है, रिलेशनल कैलकुलस, क्योंकि जो एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा सीख गया वो भाई साहब पूरा कर जाएगा इसको। ये किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन प्रीडिकेट कैलकुलस, प्रेडिकेट लॉजिक। क्या होता है रिलेशनल कैलकुलस? उतारते जाइए साथ साथ, जहां रोकना होगा मैं रोक दूंगा। इन दिस क्वेरी, in this query describe the result set without specifying how the answer
is to be computed. ये कैसी होती है, प्रोसीजरल या नॉन? बताइए। नॉन प्रोसीजरल। वेरी गुड, दिस इज नॉन प्रोसीजरल। स्टाइल ऑफ क्वेरिंग। ये भी दो टाइप की होती है, पता है आपको? पढ़ा है पहले? नो सर। टीआरसी, टपल रिलेशनल कैलकुलस, और दूसरा डीआरसी, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ये तो है भी नहीं अपने। बड़ापन थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान इन दोनों चीजों का लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? टीआरसी एंड डीआरसी। अब देखो, उतार लिया यहां तक ईच एंड एवरी वन? Yes, sir. सर। Sir, 1 second. यस। बच्चों एक बार बताओ यार, डीबीएमएस पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा? सर। हाँ सर, आ रहा है। यस सर। और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, घबराना मत। और भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा, इतने क्वेश्चन है अपने पास। और आपको पता है आपकी गेट क्वेश्चन की लगभग सभी बच्चों की सेंचुरी हो चुकी है। तुम घर में हो, स्टेडियम में होते तो बैट उठा के दिखा देते सेंचुरी का, पर घर में ऐसी हरकतें मत करना, नहीं तो घर वाले दिखा देंगे क्या कर सकते हैं वो। समझ रहे हो? अब देखे, टीआरसी सिखा रहा हूं पहले मैं। टीआरसी में क्या होता है बेटा? T/PT, इस तरीके से लिखा जाता है क्वेरी इन टीआरसी। वहां टी क्या होता है? टी होता है एक टपल वेरिएबल। क्या होता है बेटा? टपल वेरिएबल। और पीटी क्या होता है? पीटी होता है फॉर्मूला ओवर टपल वेरिएबल टी। टपल वेरिएबल टी। ये क्या रिटर्न करता है भाई? ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न सेट ऑफ टपल्स टी। ये टी में आपका आउटपुट होता है एक तरह से, सेट ऑफ टपल टी सच दैट पीटी कंडीशन, पीटी यानी कंडीशन होता है या फॉर्मूला, इज सेटिस्फाई। जैसे आप लिखते थे सेलेक्ट SID फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोई कंडीशन। अरे हाँ या ना? देखो उससे रिलेट करके बता रहा हूं, साथ देते जाओ। सर। ये मेरा कहलाता है पीटी और ये मेरा कहलाता है टी। ये मेरा कहलाता है टी बाई डियर टी। आ गई बात समझ में? यस सर। उतार लिया क्या? नो सर। कहने का मतलब है टीआरसी में क्या होता है माय डियर? जल्दी उतारो यार, जगह नहीं है इधर तो। आपको पूरा समझ में आएगा, डोंट वरी दीजिएगा, बेफिक्र रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? OS। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओएस सर। सर ओएस। देखो बच्चों, मैं एक चीज बोल दूं,
अगर समय रहा तो जरूर पढ़ाऊंगा। मेरे जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट आपने पूछे थे मैंने बताए थे, ओएस हो चाहे सीएन हो चाहे सीओए हो, डीबीएमएस तो अपन पढ़ ही रहे हैं। सही से बताना है, डीबीएमएस पढ़ने में मजा आया यस सर। सर कितना परसेंट? यानी आप एमपी लैंग्वेज में बताए ना यार। बोलेगा कोई? 101%। हाँ, 101%। अच्छा ये भी यूज करते हैं क्या वहाँ ऐसे? चलो बढ़िया है। इंदौर रहा मैं खूब, भोपाल नहीं रहा, इंदौर रहा, खूब क्लास ली मैंने 2013 14 15 में। सर पहले एसक्यूएल के क्वेश्चन बनते नहीं थे, अब इजी लगते हैं। थैंक यू बेटा, कहर धार दिया गुरुदेव आपने। थैंक यू अतुल। देखे टीआरसी, टीआरसी में क्या होता है? ये जो टपल इसमें एक बेसिक यूनिट होती है टीआरसी में। टेक ए टपल and here tuple is the basic unit. एंड क्या करता है, एक एक टप्पल को लेगा, टेक्स ए टप्पल एंड एग्जामिन इट। जो भी अपन ने कंडीशन लगानी है, सर कैसे लगाते हैं क्या करते हैं वो सब सिखाऊंगा अभी, रुको। एक होता है आपका डीआरसी, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। वो क्या करता है बेटा, ये जो है उठ पे काम करेगा। समझ रहे हो बात? टेक ए कॉलम डीआरसी, टेक्स ए कॉलम रेंज ओवर द कॉलम, रेंज देखेगा, एंड कॉलम बोल दो या डोमेन बोल दो बेटा, एंड एग्जामिन इट। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? सर क्लियर है? आगे बढ़े, उतार लिया है? यस सर। सर अब देखो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, दो पार्ट्स में थोड़ा बांट दे। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, एक मिनट। कोई ना कोई एक प्राणी, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, ऐसा निकलता जो भी वो भी कहर ही ढाता है कि मैं आगे बढ़ूंगा। कोई ना कोई, आप नहीं जो भी बोल रहा कोई भी हो, मेरे को नाम भी नहीं पूछना, कोई ना कोई। सर थोड़ा उधर कीजिए, किधर? अच्छा ऊपर कीजिए। मैं देखो यार अब कहाँ कर दिया मैंने, खैर। जिस दिन बेटा पहले दिन मैंने आपको डायलॉग मारा था, मुझे पता है काफी बच्चों को ओड लगा था कि मेरा जाएगा कुछ नहीं, आपका बचेगा कुछ नहीं। आप काफी बच्चे थोड़े चुप हो गए थे, चैट ही आना बंद हो गए थे 2 मिनट तक। तो बोले ये कौन सा खड़ूस टीचर आ गया है? अरे बताओ यार। सर इसके बाद ओया से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा देखते हैं, ओएस होगा, सीएन होगा, सीओए होगा, या कोई दूसरी फैकल्टी के सब्जेक्ट होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ईच एंड एवरी वन, क्या तुम्हारे को और सब्जेक्ट पढ़ाने हैं कि मुझे? बेटा यस सर। पढ़ाना है क्या? यस सर सर। सर बिल्कुल सर। समझ में तो आता है नहीं, तुम्हारे को क्या पढ़ाऊंगा? आता है सर। सर आता है सर। सर आता है। सर टपल रिलेशनल कैलकुलस, चलो देखेंगे, समय मिला जरूर पढ़ाएंगे। डोमेन
तुम्हारे सेमेस्टर में कौन सा है अभी? सेमेस्टर में सर हो गया, कोर सब्जेक्ट हो गए पूरे। हो नहीं, गए अच्छा पूरे हो गए कोर सब्जेक्ट। पूरे। अभी सर वो बचा टीओसी है बचा है, कंप्यूटर नेटवर्क बचा है सर। नेटवर्क बचा है सर, और टीओसी बचा है अभी। अच्छा, टीओसी कंपाइलर। कंप्यूटर नेटवर्क है अभी? बचा, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा यस सर। सर, सेमेस्टर में। नेक्स्ट। सही है बेटा, मौज है तुम्हारे। क्वेरी डिस्क्राइब results in the form of set of tuples, और इसमें क्या होता है? query describe the results in the form of set of columns या domain। यहाँ अपना एक वेरिएबल होता है that is called tuple variable। it is a variable that takes a tuple of a relational schema as a value। उतारते जाना साथ साथ। और यहाँ एक होता है डोमेन वेरिएबल, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, डोंट वरी दीजिएगा। डोमेन वेरिएबल ये क्या होता है? इट इज ए वेरिएबल that range over the domain of some attributes। कैसे लिखते हैं? फॉर्म ऑफ क्वेरी क्या रहती है? टपल वेरिएबल एंड पीटी क्या होता है? फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द टपल वेरिएबल। और इसमें कैसे लिखते हैं? सारे एट्रीब्यूट के नेम और उसके बाद जो भी कंडीशन लगानी है वो। ये कहलाते हैं मेरे डोमेन वेरिएबल। न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अभी तुरंत ही। और ये वो फॉर्मूला which describe domain variable। उतार लिया हर बच्चे ने? नो सर, अभी नहीं उतारा। करें आगे? इट्स देखिएगा बेटा, भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। लिटरली तुम्हारे को
गड़बड़ होनी होनी है उस न्यूमेरिकलों में। बोरोवर, इसमें दो चीजें हैं, दो स्कीमा ले रहा हूं, एक तो कस्टमर नेम, लोन नंबर, और एक है लोन नंबर, ब्रांच नेम एंड अमाउंट। ठीक है, अब सुनिएगा, फाइंड all the loans of an amount above 5,000। तो अगर अपन को टीआरसी लिखनी होगी, टपल रिलेशनल कैलकुलस, कैसे लिखेंगे? टी बिलोंग्स टू लोन एंड टी डॉट अमाउंट ग्रेटर देन 5,000। और अगर मेरे को डीआरसी लिखनी होगी तो कैसे लिखूंगा? लोन नंबर, ब्रांच नेम, अकाउंट। समझ रहे हो बच्चों? सर वेयर यानी सच दैट लोन नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट। वहां तो टी बिलोंग्स टू लोन कर देते थे, यहाँ इन सबको बिलोंग्स टू लोन, ये इन ये बिलोंग्स है बेटा, है ना, एंड अमाउंट ग्रेटर देन 5,000। मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सर प्लीज राइट डाउन। देख बेटा, अपन पहले क्वेरी को लिखना सिखा रहा हूँ टीआरसी में और फिर डीआरसी में। टीआरसी में क्या होता है बेटा? टीआरसी में अपन क्या करते हैं, टपल को बेसिक यूनिट बोलते हैं इसमें। तो अपन बोलते हैं कि टपल अपन को जो भी फाइंड करना है दैट इज टी, वो पूरी टेबल किससे बिलोंग करती है? उस टी की लोन से, यानी इस स्कीमा से बिलोंग करती है, इस स्कीमा से बिलोंग करती है। और मेरा अमाउंट कितना होना चाहिए? टी डॉट अमाउंट 5,000। और डीआरसी में अपन ने, मैंने पहले सिखाया, इसमें तो अपन एक एक टपल पे अप्लाई कर देते हैं, ये देखो ना। और डीआरसी में अपन कॉलम को तवज्जो देते हैं, तवज्जो मतलब इंपॉर्टेंस, है ना। तो अपन ने कॉलम में जितने भी एट्रीब्यूट्स है, डोमेन में जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे लिख लेंगे। लोन नंबर, ब्रांच नेम और अकाउंट, ये सब किससे बिलोंग करेंगे? लोन से। वहां तो टी लिख के बोल दिया, टी बिलोंग्स टू लोन, या सारे एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करके बिलोंग्स टू लोन। और उनमें से अकाउंट, अमाउंट ग्रेटर देन कितना चाहिए? ये अमाउंट है, अकाउंट नहीं, सॉरी। अमाउंट ग्रेटर देन कितना चाहिए बेटा? 5,000। तो अमाउंट इज ग्रेटर देन 5,000। समझ में आ गई बात? सर Yes, sir. उतार लिया है हर बच्चे ने? उतार लिया है क्या? नो सर, थोड़ा उतार लीजिए बेटा। बेटा कैसे भी लिख सकते हैं, वो कनेक्टिविटी इसमें यूज करते हैं, आगे कराऊंगा बेटा टीआरसी में। यहाँ अपन ने पूरी टेबल को बिलोंग्स टू लोन कर दिया ना। आप वो बता रहे हो, वो भी लिख सकते हैं सानू।
एंड यूज करके। उतार लिया बच्चों? अब सुनिए, जो फॉर्मूला ऑफ टीआरसी है ना, is expressed using फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। क्या बेटा? फर्स्ट ऑर्डर First लॉजिक order या प्रीडिकेट लॉजिक या प्रीडिकेट लॉजिक। और आपको पता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक FOL में आपके जो वेरिएबल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, याद है? एक होता है फ्री वेरिएबल और दूसरा होता है बाउंडेड वेरिएबल। क्वांटिफायर कौन कौन से होते हैं? फॉर ऑल, हाँ या ना? और एक ये देयर एग्जिस्ट। ऑल और एनी के जैसे काम करता है। फ्री वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इफ टपल वेरिएबल, क्या बेटा? टपल वेरिएबल इज प्रोसीड बाय the quantifier then it is बाउंडेड वेरिएबल। जैसे फॉर ऑल सप्लायर बिलोंग्स टू सप्लायर, कुछ एस सप्लायर से बिलोंग करते हैं, दीज आर कॉल्ड बाउंडेड वेरिएबल। माय डियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया या नहीं आया? And if tuple variable is not preceded by the quantifier, then it is फ्री वेरिएबल। यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे लिख रहे हो तो मुंह से बोल तो सकते हो। yes sir. इन टीआरसी क्वेरी, ये आपको और मजा जब आ जाएगा जब आप प्रेडिकेट लॉजिक भी पढ़ लोगे। इन टीआरसी क्वेरी at most one free variable can be used and result of TRC should be free variable। जो रिजल्ट आएगा वो फ्री वेरिएबल ही होना चाहिए। उतार लिया यहां तक सब बच्चों ने? आगे बढ़ूं? तो सर उतारिए बेटा जल्दी से, उतारते बोलना फिर।
आपको 2020 के भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा मैं, जो भी आए थे। मैंने ट्रांजैक्शन का कराया था क्या 2020 का? मुझको याद नहीं है इसलिए। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। क्वेश्चन तो करा है। नहीं 2020 का एक क्वेश्चन कराया था सर वो। कौन सा था वो? कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन वाला। यस सर। यस सर। हाँ फिर ठीक है। और एफडी नॉर्मलाइजेशन का? सर वो भी करा दिया। करें आगे। उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा। सुनिए अब, ये टी इज द, जो रिजल्ट आता है वो टी में ही आता है, जो टपल वेरिएबल होता है। एंड पीटी इज द फॉर्मूला। और सबसे बड़ी बात, ये जो यूज करते हैं ना, इसमें एंड के लिए यूज नहीं किया जाता, ये यूज किया जाता कनेक्टिविटी के लिए। शानू समझ में आ गया बेटा? ये यूज किया जाता है कनेक्टिविटी के लिए। यहां तक समझ में आ गया? और एक और चीज ध्यान रखना, टीआरसी में अनसेफ ऑपरेशन हो सकते हैं। कोई बताएगा कैसे? यस या नो बताएगा कोई? जैसे मान लीजिए आपका स्टूडेंट टी से बिलोंग कर रहा है, अब अनसेफ क्या हो जाएगा? अनसेफ ऑपरेशन यानी इसका मतलब आ गया, स्टूडेंट टेबल से बिलोंग कर रहा था ये तो, और इसमें आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू स्टूडेंट टेबल, यानी अब उस टेबल में आया ही नहीं, तो फिर कहां जाएगा? यूनिवर्स में, इनफाइनाइट या यूनिवर्स, ऑल टपल्स। सो इट इज अनसेफ ऑपरेशन। चीज समझ में आई या नहीं आई? देखो बच्चों, कुछ ही नहीं कह रहा मैंने आपको इतना तक समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि भाई इसमें अनसेफ भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अगर आपने उसका नगेशन लगा दिया तो बेटा वो तो स्टूडेंट वाली टेबल में है ही नहीं, अब वो कहां गया? उस टेबल को छोड़ के पूरी दुनिया जहान में आ गया, तो बेटा वो तो गलत हो गया ना। अब क्वेरी लिखे, पिछला उतार लिया था सबने? नो सर। तो फिर बोलने की रखी थी ना, रिट्रीव एसआईडी ऑफ सप्लायर who supplied some red color parts। अगर आपने रिलेशनल अलजेब्रा लिखनी होती है तो कैसे लिखते हो आप? कैटलॉग कलर इक्वल टू रेड पार्ट्स। देखो आपको क्वेरी लिखने की चिंता नहीं करनी है, आपने क्वेरी सीखने की चिंता करनी है। मैं आपको फिर बोल दूं क्यों। वहां आपको क्वेरी भी गिवन होगी, जैसे आपने देखा
आपने देखा भी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बस आपने तो एग्जीक्यूट करनी आनी चाहिए। आपको क्वेरी के और क्वेश्चन भी कराने हैं ना? सर यस। देखो ये तो रिलेशनल अलजेब्रा हो गई। अब मैं TRC लिख के सिखा रहा हूं। टी जिसमें फॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू कैटलॉग। बेटा मेरे से ये सी और ई, ये ई नहीं बनता, उल्टा वाला ध्यान रखना, ये वाला। कुछ फील्ड बिलोंग्स करते हैं पार्ट से p डॉट कलर इक्वल टू रेड एंड p डॉट pid इक्वल टू c डॉट pid. This is called bounded variable. बट मैंने रिजल्ट किस में बताया, हमेशा किस में आएगा? फ्री वेरिएबल में। रिजल्ट मेरा किस में आएगा? फ्री वेरिएबल में। तो ये जस्ट टू स्टोर द रिजल्ट। समझ में आ गई बच्चों बात? सुनिएगा हर बच्चा, ईच एंड एवरी वन सुनिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। क्या कह रहा है कवि इसमें कि दो टेबल चाहिए होगी, कैटलॉग और पार्ट्स। तो P बिलोंग्स टू पार्ट्स एंड क्या C बिलोंग्स टू कैटलॉग, और कलर कैसा हो, रेड हो, एंड PID कैटलॉग की PID के बराबर हो, वही चीज इसमें की है। लेकिन SID चाहिए, यहां नहीं लिखते अपन। ये जो ये तो फ्री वेरिएबल रहेगा, उसका रिजल्ट जो भी बाउंडेड वेरिएबल है उसका रिजल्ट किसी फ्री वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, यानी T इक्वल टू C डॉट SID। तो अपना यही क्वेरी का आंसर आ जाएगा। चीज समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलिए या लिखिए बच्चों, मुझे पता भी आप लिखने में ध्यान लगा रहे हो। यस सर, आगे सर। क्लियर है बच्चे को? चैट बॉक्स है अपने पास शायद। अब इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सब बच्चा गलती करेगा, सब मतलब सब। ये उतार लिया है? यस सर। देखिए, गेट 2 मार्क्स, कंसीडर द रिलेशन, और ये आपको पता है इस रो में भी आया था, और अधिकतर बच्चा इसमें गलती करेगा। कंसीडर द रिलेशन बुक। बुक में क्या क्या है? एक तो टाइटल है और एक प्राइस है। उतारते जाओ साथ साथ। कंटेन दी टाइटल एंड प्राइस of different books and assuming that no two book, देखो पहले बोल देता है, गणित मत लगाना। assuming that no two book have the same price. So what does the following SQL query
gives a result. पहले SQL क्वेरी लिख देता हूं. Select title from book B where select count star from book T where T dot price B dot price. ये है भाई. ऑप्शन भी लिख देता हूं इधर. टाइटल ऑफ 4 most expensive book. Title of 5th most inexpensive book. C. Title of 5th most expensive book. D. Title of 5 most expensive book. My dear students, please solve it. Each and every one. आप कोई एक स्कीमा बनाओ. इसको करोगे कैसे? कोई एक स्कीमा बनाओ, उसमें ये वैल्यू लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. कंपेयर कीजिए. ऐसा क्वेश्चन किया था पहले? नो सर, ये डिफरेंट है सर. बेटा आज भी कम बच्चे कैसे? शाम को भी इतने आ रहे हैं सर आज टीसीएस का पेपर है। क्या? आवाज नहीं आई बेटा. सर आज टीसीएस का पेपर है। हाँ, TCS का पेपर है. टीसीएस का पेपर है आज। कितने बजे? आपका भी है क्या? आप लोगों का भी? सर सुबह से स्लॉट्स थे, मतलब कुछ लोगों का सुबह। सर 8 बजे से नहीं पहला सर, मैंने शिफ्ट तो है. भरा नहीं। आपका नहीं है? ओके. ऐसा भेदभाव क्यों आपका नहीं उनका है? सर फाइनल ईयर वालों का है 24, 25, 26 को, और सर थर्ड ईयर वालों का 28 तारीख को है। अच्छा, 24, 25, 26 यानी कल भी कम रहेंगे बच्चे थोड़े बहुत. हो सकता है सर। चलो कोई नहीं. और मॉर्निंग में रहता है क्या? सर 2 स्लॉट है, एक 12:30 बजे से है, एक शाम को है 3-4 बजे से है। तो ना तो अभी 12:30 बज रहे, ना अभी शाम हो रही है, तो फिर क्यों नहीं आए? पढ़ सर रहे? 8 से 11 भी है सर, 8 से 11 भी है। 8 से 11 भी है. चलो कोई नहीं.
अभी तक जितने भी आंसर मिले सारे गलत है, एक दो को छोड़ के, एक को छोड़ के ओनली। नहीं बेटा नहीं, सारे ही गलत है अभी तक। सोनिया महतो, दम सिंह, माधवी, यस सर। सोनिया चेक करो अपना आंसर बेटा। क्या गलत कर? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, सब बच्चों के लिए। सर ये ब्रैकेट नहीं देख रहे सर सारे। क्या कह रहे हो? अरे वेयर के बाद ये सर ब्रैकेट ओपन हुआ सर, वो कहाँ पे आके क्लोज हुआ है? अरे यार ये सिंटैक्स एरर पे मत जाओ भाई तुम, सिंटैक्स एरर नहीं है, लो ठीक है। सर आप ही नहीं आता इंडिया कंफ्यूजन क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में स्पेशली। बट मेरे को कुछ बच्चों ने आंसर दिया है सही वाला, अब तुक्के से दिया है कैसे दिया है वो जानते हैं। कराऊं मैं, ये 2 मिनट और लास्ट 2 मिनट और। कीजिए बेटा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेरी में जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना मजा आएगा।
कराऊं बच्चों? सर देखिए बच्चों, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मैं एक टेबल ले रहा हूं, बुक बी भी हो जाएगी, वही टी हो जाएगी, टाइटल, प्राइस, ए बी सी डी ई एफ जी, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए। ठीक है। अब आप ये नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हो, बीच में 50 रुपए वाली भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। मैं फॉर अ सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम यूजिंग दिस। नाउ टाइटल और प्राइस, ए बी सी डी ई एफ जी, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है। यस शिवांश, आंसर डी होगा। सोनिया, आंसर डी होगा। ठीक है। अब सुनिएगा कैसे होगा। पहले मैं ए को, देखिए टी और एक का नाम है बी, बी का प्राइस टी के प्राइस से, टी का प्राइस बी के प्राइस से ज्यादा हो, यानी 100 का पहले ए लिया आपने, इसका प्राइस किस किस से ज्यादा है? बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से और जी से। हाँ या ना? अगर मैं बुक ए के लिए कंपेयर कराता हूं तो कितनों से ज्यादा है बेटा, बताएगा कोई? 1 2 3 4 5 6, 6 जनों से, है ना? 6 ए का टप्पल। तो कम है ना क्या? सर? ए का प्राइस तो कम है ना इन सबसे? ए से ज्यादा वाले कितने हैं? टी डॉट प्राइस बेटा, टी डॉट प्राइस, टी डॉट प्राइस इक्वल टू बी डॉट प्राइस, यानी इसका प्राइस, टी का प्राइस बी के प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, ये लिखा हुआ है ना। तो इसका प्राइस कितना है? 100, तो इसका प्राइस इनके प्राइस से, इन वालों का ज्यादा है। हाँ या ना? सर क्लियर है? अब सुने, सर बी लिया मैंने, तो बी का प्राइस किन किन से ज्यादा है? सी से, डी से, ई से, एफ से और जी से, 5 जनों से ज्यादा है। हाँ या ना? यस सर सी का प्राइस कितने जनों से ज्यादा है? 4 से, डी का 3 से, ई का 2 से, एफ का 1 से और जी का 0 से, किसी से ज्यादा नहीं है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर हर बच्चे को क्लियर है? यस हाँ, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, बोलिए पहले। पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ना, आउटर क्वेरी हाँ, कैसे चला रहे हैं पहले? आउटर कहाँ चला दिया मैंने? इनर ही तो चलाई है बच्चे, इनर ही तो चला रहा हूँ, यही तो इनर कहलाती है भाई। सर हम बी में से सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम इनर चला रहे हैं ना? बुक एज ए टी भी ले लिया है, समझ रहे हो बात? बुक एज ए टी ले लिया है, ये तो बुक टेबल आ गई अपने पास। एक तो बुक बी ले लिया और एक उसी बुक का नाम दूसरा दे दिया टी, सेम बुक का ही तो है, एलाइसिंग ही तो की है, बुक एज ए बी और टी ले लिया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, टी का प्राइस बी के प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। यानी आप कोई भी टेबल लो, 1 2 3 4, उसमें 100, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, ऐसा कुछ भी रख दीजिए और वही सेम टेबल लो और फिर कंपेयर कराओ। चीज समझ में आई बेटा? अरे बोलिए। यस सर। अब सुनो, लेकिन वो वैल्यू लेस देन 5 आनी चाहिए, वो वैल्यू लेस देन 5 आनी चाहिए। तो बेटा ये आएगा क्या? नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यस या नो? इसका मतलब सर क्या हो गया? 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक डिस्प्ले। चीज समझ में आई?
सर कौन ये कौन सी? जीरो वाला केस कहाँ गया? क्या बेटा? देख बेटा, सर ये जीरो वाला केस गायब कर दिया था सर। जी वाला जो है वो किसी से बड़ा नहीं आ रहा है, यानी जी से बड़े कितने आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है, लेकिन वो लेस देन 5 तो है ना, हाँ यस या ना? सर, इसलिए लिया। यस सर। सर इसमें जैसे प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे तो कैसे आएगा फिर? किसने पूछा? राजकुमार सर। हाथ से आएगा, बुरा मत मतलब मानना, अभी करके बता देता हूँ बेटा। इंक्रीजिंग क्या डिक्रीजिंग क्या मैं आर्बिट्री ऑर्डर में लेता हूँ, रैंडमली भी लेके दिखाता हूँ। अब पहले तो इसको फील करे। देखो मेरा आंसर आ रहा सी डी ई एफ जी। सी डी ई एफ जी है क्या? ये वो 5 महंगी बुके हैं, हाँ या ना? यस सर। अब सर सुनो, रुको रुको, भी उतारना नहीं है, पाप लग सकता है, देखो फिर चेतावनी सुन लीजिएगा। अब आप क्या लिया? मैं बुक बी, टाइटल, प्राइस, टाइटल ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी नंबर बोलो 10 का पाड़े में, नहीं तो आधा दिमाग तो वहीं जाएगा। बताइए प्लीज। 10 या इसको 30 कर देता हूँ, 20, 30, 40, 50, 50, 10, 10 ले 60, लिया बीच में, बीच में 10 ले लिया मैंने, 60, 70, इधर 20 ले लिया है, ठीक है, हाँ या ना? यस सर। 30, 40, 50, 10, 60, 70, 20। अब कंपेयर करो आप लोग। क्या टी का प्राइस, टी डॉट प्राइस बी डॉट प्राइस से बड़ा हो? पहले तो वो निकाले आप। ए लो पहले, ए के लिए वो कितने पे अप्लाई हो रहा है बताइए, करो हर बच्चा। सुनिए, कीजिए बच्चों। BCEF आ रहा है सर। अब वो देखो बी सी ई एफ है क्या? टी बुक की प्राइस है सर। ना ना ना, 5 महंगी बुकें होगी जो लेस देन 5 आएंगा। अरे लेस देन 5 भी आना चाहिए ना, समझ में आ रही है बात? यस सर। करो बेटा, इसको करो खुद। मैं 1 मिनट में आता हूं। आपको ये क्वेश्चन भी करना है 2020 का क्वेरी का। प्लीज आउट मत होइएगा, लीव मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है सभी से। मैं 1 मिनट में आया। आपको ये क्वेश्चन भी करना है और वो वाला तो करना ही करना है। या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या किक करोगे? आउट तो नहीं होगे सर हैं? देखो यार, मुझे हर्ट होगा, रिक्वेस्ट है। इसको भी कीजिए। हाँ बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, क्योंकि आरती है नवरात्रा स्थापना की, तो इस कारण फिर आपको वेट करना पड़े। और इसका भी लीजिएगा, आप कीजिएगा इसको, ठीक है? अरे हाँ या ना? यस सर। करोगे?
यस सर। ठीक है, खुद वैल्यू लेके कीजिएगा, नहीं तो मैं कल कराई दूंगा इसको भी। ओके बच्चों, सर ठीक वो है। गेट वाला क्वेश्चन का सर स्क्रीनशॉट लेना है। गेट वाले का नहीं लिया क्या? नो सर। जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, यस सर, डन। ओके बच्चों, कल मिलते हैं। आज थोड़ा सा 5-10 मिनट छोड़ रहा हूँ मैं पहले, कल मिलते हैं अपन, बाकी सब चीजें करेंगे। ठीक है, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो ठीक है, थैंक यू सर बच्चों। आपको भी। हाँ थैंक थैंक यू यू सर। बच्चों, सर थैंक यू।